हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूं पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। ठीक है ना? वो भी कौन से? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमने शुरू किए हैं अभी। इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जो रियल नंबर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो कराए थे, और इस बार मैं लेकर आपके लिए आया हूं पॉलिनोमियल के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, हम अपना एक और चैनल लेकर आए हैं एईपी इंग्लिश के नाम से, जहां पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियो आपको वहां पर मिलेंगी। वहां पर एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, प्लस वहां पर हम एक फंडामेंटल कोर्स इन इंग्लिश भी चला रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरह से। उसकी लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उन वीडियोस को देखकर आप अपनी इंग्लिश की जो ग्रामर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप चाहकर उसको YouTube जो सर्च बार है वहां पर एईपी इंग्लिश लिखकर भी उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है? वहां पर मिस्टर आकाश चौधरी वहां पर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है? तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो केस स्टडी है वो क्या है, उसमें लिखा हुआ है द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो पैराबोलिक शेप का मतलब क्या है। देखिए, जब शेप आपकी कुछ इस तरह से हो, ठीक है ना, या इस तरह से या इस तरह से, ये मतलब ये किधर भी हो सकती है, तो इस शेप को पैराबोलिक शेप कहा जाता है। ठीक है ना? ये जो पैराबोलिक शेप होती है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। एक जो कह रहा है ए पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ ए पैराबोला, यानी वो कह रहा है कि एक जो पैराबोलिक आर्क होता है वो एक क्या होता है, पैराबोला की शेप होता है। इन स्ट्रक्चर, नीचे स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, देयर कर्व्स रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिजेस इन आर्किटेक्चर। अब देखिए यहां पर ये जो शेप है ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली शेप है ये आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना? चलिए अब थोड़ा नीचे देखें, और भी शेप्स इन्होंने दिखाई हैं हमें। तो यहां पर अगर आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, ये देखिए ये दिखाई दे रही है ना, ये वाली। ठीक, और यहां पर ये जो ब्रिज है पूरा का पूरा, यहां से देखिए ये पूरा आपको पैराबोला की शेप दिखाई देगी। तो चलिए इससे रिलेटेड इन्होंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, अब उन क्वेश्चंस को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c abc क्या है। देखिए, अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो a क्या होगा, एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यानी a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर होता है। ठीक है ना? अगर उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना है। एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यानी वो जीरो भी हो सकते हैं, बट ए जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? ए जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि अगर आप में यहां पर करें कि ऑल आर रियल नंबर्स, तो इसमें क्योंकि जीरो भी एक रियल नंबर है, अगर मैं यहां एक ही जगह पर जीरो पुट कर दूं तो ये एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी ही नहीं। ठीक है ना? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसकी डिग्री 2 रहेगी नहीं। ठीक है ना? ये सारे के सारे रेशनल नंबर, ये भी ठीक नहीं है, ये इंटीजर्स है, ये भी ठीक नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, यानी एक नॉन जीरो रियल नंबर है, और बी और सी कुछ भी हो सकते हैं, यानी वो जीरो भी हो सकते हैं, बाकी रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, यानी अगर वो कह रहा है कि रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर वो इक्वल हैं, जहां पर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से दिखाई गई है बच्चों, तो देन क्या कंडीशन होगी। देखिए, आपको पता है जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो डी किसके बराबर होता है, जीरो के। ठीक है ना? ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड में कहा गया है इफ एल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k, देन k इज, k क्या है। देखिए, आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो वो होता है c बाय a। अब रूट्स जो मेरे हैं, या जीरोस भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर जीरोस भी बोल देते हैं। ठीक है ना? 1 अपॉन अल्फा, सी क्या होगा मेरा, देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो c मेरा होगा 8k और a मेरा होगा 2। अल्फा से अल्फा ये यहां पर हमने कैंसिल कर दिया, ये हो गया 2 4 जा 8, यानी 2 से 8 4 टाइम्स। ठीक है ना?
तो यानी यहां पर k की वैल्यू क्या आएगी 1/4, क्योंकि ये 4 1 के नीचे चला जाएगा, यानी इसका ऑप्शन है बी। क्लियरली समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0, यानी ये कैसा ग्राफ, जो ग्राफ होगा कैसा होगा। चलो इसको एक थोड़ा सा सोच के देखते हैं, क्योंकि देखो ऐसे तो हम आइडिया नहीं लगा सकते ना, तो इसकी एक छोटी सी टेबल बनाते हैं बच्चों, ओके, तभी थोड़ा सा क्लियरेंस ज्यादा आएगी। ठीक है, ये x ये y, देखिए अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 1 आएगी, अगर मैं 1 पुट करूं तो 2 आएगी, और -1 पुट करूं तो 2 आएगी। यानी अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको देखूं तो ये समथिंग कुछ इस तरह से जा रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना। अब इस कंडीशन को देखते हुए इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो 2 पे या 1 पे तो बात ही नहीं रह गई, टच भी नहीं कर रहा है ये। अब ये कह रहा है नीदर टचेस नॉट इंटरसेक्ट, ये बिल्कुल सही है, ना तो वो टच कर रहा है ना वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ द रूट्स क्या है -p और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है -1/p, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम फॉर्म करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हमें तो आपको भी थोड़ा आराम से दिखाई दे। तो फॉर्मूला होता है k x² - अल्फा, ये अल्फा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, जहां पर k क्या होता है, k इज रियल, ये k एक रियल नंबर है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा से मतलब सम ऑफ रूट से है, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट से है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x², ठीक है, माइनस, और वो माइनस का p है, ये प्लस का px हो जाएगा, -1/p हो जाएगा, और बाकी तो ये सेम ही आ जाएगा। तो अब ये ऑप्शन देखते हैं कि कहीं आ रहा है क्या, चलो चेक करें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी बिल्कुल सेम यही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर है इसका सी। अब देखिए इसके आंसर भी दिखा रखे हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमने ए एक नॉन जीरो रियल नंबर है, बिल्कुल सही है। डी = 0, ये भी सही आ रहा है। 1/4, हाँ हमारा ग्राफ ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये भी हमारा सही है, यानी हमारे पांचों आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, उम्मीद करता हूं अभी तक आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से। कह रहा है एन आसन इज ए बॉडी पोस्चर, यानी आसन क्या एक बॉडी पोस्चर है, ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर अ सिटिंग मेडिटेशन पोज, यानी वो मेडिटेशन पोज में जो बैठने की एक जनरल टर्म है, एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हाथ योगा एंड मॉडर्न योगा। फिर वो ये कि इसको भाई अलग अलग उससे कर दिया गया, मतलब एक से एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है ना। एनी टाइप ऑफ पोज और पोजीशन एडिंग ये आई होप सो, ये रिसाइकलिंग दिखा रखा है, स्टैंडिंग, इन्वर्टेड, ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग पोजेज, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हम अपने शरीर को मोड़ देते हैं या ट्विस्ट कर देते हैं, इन्वर्ट करते हैं यानी उल्टा कर देते हैं, तो इन सब पोजिशंस के लिए बता रहा है। इन द फिगर वन कैन ऑब्जर्व दैट पोजेज कैन बी रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये क्या बन रहा है यहाँ पर, सीधा सीधा सा ये देखो, अगर ध्यान से देखो, ये क्या बना, पैराबोला, ये भी एक तरह का पैराबोला, ठीक है ना बच्चों, ओके बन रहा है ना, ओके अच्छा। और यहां पर भी अगर ध्यान से आप देखो तो ये भी क्या बन रहा है, एक पैराबोला की शेप बन रही है। कह रहा द शेप ऑफ पोजीशन इज, कैसी है, ये तो सिंपल पैराबोला है, इसमें तो कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना, समझ आया। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स इफ, वो कह रहा है कि जो पैराबोला का जो ग्राफ है वो क्या होगा, नीचे की तरफ खुलेगा जब ए की वैल्यू छोटी होगी 0 से, ठीक है ना। आप चाहो तो आपकी जो वैल्यू है उसको छोटा करके देख लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी ऊपर ग्राफ बना के देखा था ना, ऐसे आप भी ग्राफ बना के देख लो। ए की वैल्यू को 0 से छोटा रखना है, छोटा रखने का मतलब क्या है, ए की वैल्यू नेगेटिव लेके चलनी है आपको, ठीक है। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो देखिए यहां पर एक्स एक्सिस को इसने 2 जगह पर इंटरसेक्ट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं 2, ठीक है। जितनी बार इंटरसेक्ट या टच करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। द 2 जीरोस इन द अबव ग्राफ आर, अभी से पूछा है 2 जीरोस क्या हैं, चलिए एक बार थोड़ा सा ग्राफ को दोबारा से एक बार देखते हैं कि इन्होंने कहां पर, एक तो -2 पर, एक 4 पर, तो -2 और 4 है यहां पर, तो ऑप्शन है बी, ठीक है। डन, अच्छे से समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इन्होंने कहा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्या है यहाँ पर चेक करना है। देखो बच्चों भाई, या तो आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है ना। और नहीं तो अगर किसी से सॉल्व करना नहीं आता तो ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये इस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर वैल्यू 0 आई, ध्यान रखने का, अगर x की जगह वैल्यू पुट करने पर, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू 0 आ गई तो ये आपका जीरोज होगा, और अगर 0 नहीं आई तो जीरोज नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली हम इस मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने करी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 8 × 24 एक्स स्क्वायर। इसके अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मतलब सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, तो 8x - 3x, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका +8x और -3x और -2√3, ठीक है बच्चा। अब इसमें से हमने 4x कॉमन लिया, तो ये आ गया हमारा √3x और +2। यहाँ पर मैंने -√3 कॉमन लिया, तो √3x और +2, सिंपल √3x +2 और 4x -√3। अब इनको अलग अलग जीरो के रखना पड़ेगा ताकि मैं अपने जो जीरोज हैं वो मैं फाइंड कर पाऊं, ठीक है ना। चलिए तो अब सिंपल यहां से देखिए x की क्या वैल्यू निकल के आएगी, -2/√3, ठीक है, ये √3, और x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी √3/4। तो देखिए कोई है क्या ऐसे, ये अच्छा ये बी ही है इसका ऑप्शन, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आंसर भी है यहाँ पर, तो कितना अच्छा फायदा है। अब देखिए इन्होंने पहला पैराबोला, ये a<0, ये मैंने आपको बताया है। ध्यान रखिएगा अगर वो डाउनवर्ड कह रहा है तो a की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी वो नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है ना। और ये देखिए दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, सही है ना। ओके, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए अब ये हमारी केस स्टडी थर्ड कह रहा बास्केटबॉल एंड स्कोर सॉसर, ठीक है ना, आर प्लेड विद ए स्फेरिकल बॉल इवन दो एन एथलीट dribbled the ball in both sports. A basketball player uses his hands and a player uses his feet usually, so is played outdoor on a large field and basketball is played. ये सब इन्होंने वही ना बता रखा है कि इसमें वो बना पैराबोला ही रहे हैं। ये देखो आपको दिखाई भी देगा फिगर में। The shapes of the path traced on is again पैराबोला। अब ये कह रहा है, अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से दूसरा देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, अपवर्ड्स कब होगा, जब वैल्यू ए की ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, डन है ना, इजी है। अगर डाउनवर्ड तो ए लेस देन 0, अगर अपवर्ड तो ए ग्रेटर देन 0। यहां पर इसने ग्राफ को ऑब्जर्व करने के लिए हमसे कहा है और क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर, अच्छा कितने हैं, तो देखिए 1 2 और 3 जगह इंटरसेक्ट किया है, तो यानी इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने बच्चा, सिंपल 3। अब जीरोज पूछे ग्राफ से आपसे, चलो ये देख लेते हैं। एक तो हो गया -3 -1 और 2, -3 -1 और 2। चलिए देखते हैं -3 -1 और 2, ये देखिए यहां पर ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है। चल आगे, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इन्होंने बोला है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ये जो पॉलिनोमियल इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। आपके पास देखिए 3 जीरो दे रखे हैं, सिंपल, ठीक है। आपकी क्या बनेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होती है, देखिए x की क्यूब माइनस फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी 3x² प्लस फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर गामा अल्फा x माइनस फिर ये मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना, ये होती है एक्चुअल में। तो x की क्यूब, ये तो यहाँ पर x की क्यूब माइनस, अब ये -3 -1 + 2 कितना हो जाएगा, -4 + 2 यानी -2, तो यानी +2x² हो गया, तो ठीक है ना। अल्फा बीटा और गामा की जगह देखिए आपको अल्फा की जगह पुट करना है -3, बीटा की जगह आपको पुट करना है -1 एंड गामा की जगह आपको पुट करना है 2, बस इतना है। अब ये अल्फा बीटा कितना आएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा आएगा 3, ये आएगा -2 और ये आ जाएगा -6, तो 6 और -2 कितने हो गए 8 3, यानी ये एक्चुअल में प्लस ना आके यहाँ पर आ जाएगा -5x। अब इनकी मल्टीप्लाई, तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3 और 3 2 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -6। अब ये देखना है
एक्स की प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x, यानी इसका ऑप्शन बी आ रहा है। करेक्ट है? नहीं बी नहीं आ रहा है, सॉरी बी नहीं आ रहा है, ये इसमें माइनस आ रहा है हमारे उसमें। तो ये कौन सा है फिर, प्लस 2x स्क्वायर, हाँ ये ए ऑप्शन है बेटा इसका, है ना। देखिए यहाँ पर ये प्लस था, हमारा माइनस है, ठीक है। ओके, आई होप सो क्लियर है। तो इसी के साथ हम आंसर देखें तो पैराबोला, ये ग्रेटर देन 0 3 -3 -1 2, ये भी सारे हमारे करेक्ट हैं। उम्मीद करता हूं ये सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। आपको मैं अब भी बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि बेटा जो आपके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप आसानी से कर लोगे। फ्री के मार्क्स हैं, मैं तो सीधा सा बोलता हूं फ्री के मार्क्स है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी मैं आपको सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस तो करा ही रहा हूं, ठीक है ना। अगर पॉसिबल हुआ तो और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।